मीना शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। अनियमितताओं से भरी पड़ी है बुढ़ाना क्षेत्र की माधव गौशाला। 19 माह से 3 कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। हम आपको बता दें कि बुढ़ाना ब्लॉक के गांव परासौली की माधव गौशाला में भारी गड़बड़ है। कुल 50 मीटर के गौशाला के अंदर का मार्ग बिल्कुल कच्चा है और बरसात के दिनों में तो ये दलदल बन जाता है। जिले के अधिकारी जब भी इस गौशाला का निरीक्षण करने आते हैं तो उनके वाहन बाहर ही खड़े रहते हैं और उनको दूर चलकर पैदल ही आना पड़ता है। गौशाला की बाउंड्री टीन शेड व पिलर लगाकर तैयार की गई है, मगर बराबर में जिला पंचायत की 18 बीघा भूमि को ठेके पर लेकर खेती करने वाला ठेकेदार टीन शेडों के पिलरों में फसल की सिंचाई का पानी भरकर टीन शेड गिरा देता है, जिस कारण आवारा कुत्तों का झुंड, अन्य जंगली जानवर और चोर टीन शेडों के नीचे को निकलकर बड़े आराम से गौशाला के अंदर आकर गायों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस कारण कर्मचारियों को रात में पहरा देना पड़ता है। कर्मचारियों को 19 माह से वेतन नहीं मिला। ये वेतन ब्लॉक से मिलता है, लेकिन अधिकारी वेतन देने को तैयार नहीं। गौशाला के संचालक और गौ रक्षक छोटा सैनी ने बताया कि एक कर्मचारी के शासन से 12,000 रुपए प्रति माह तय है, लेकिन कर्मचारियों को 19 माह से वेतन नहीं मिला। तनख्वाह वे खुद दे रहे हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से कैमरामैन राशिद रंगरेज के साथ नशीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। ब्लॉक क्षेत्र की गौशाला परासौली माधव गौशाला में मौजूद हैं। यहाँ के जो संचालक हैं छोटा सैनी, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। क्या मामला है जो आज आपने यहाँ हम लोगों को बुलाया है? मामला ये है जी, एक तो जो नवाब कुरैशी है ग्राम प्रधान जी, वे मतलब जो ठेकेदार को ठेका दे रखा है, उसको कह रहा है कि कहना मेरा जो प्रधानी चली जाएगी, मुझे समय कम रह रहा है, तो कम मतलब 1-2 मिस्त्री जाओ अपना खन्ना पूर्ति करते रहो, जिस तरह की इनकी गौशाला में दुर्दशा होवे और इन पे इल्जाम लग जाए। जी जी। अच्छा, ये जो आपने हमें बाउंड्री दिखाई है टीन शेड वाली, इसका क्या मामला है? ये जो टीन सेट है जी, जो जिला पंचायत की भूमि है वो ठेके पे दे रखी है जिला पंचायत वालों ने, और जो जिसने ठेके पे ले रखी है उसका नाम है खिला पठान जी, ठीक। और हमने उसको बोला भी है, मगर ये यहाँ को कुत्ते बढ़ते हैं, आदमी बढ़ जाए, यहाँ को ये हमारी जो है टीन सेट इनकी खाई जो है कट गई, ये गिरने के तादाद पे है, आप यहाँ पे मट्टी लगा दो और ये खाड़ पर उखाड़ दो। तो मेरे पे उसका जो लड़का है 2-3 बार मेरे पे तिड़का आया, कहना जो तेरे पे जहाँ होता हो रिपोर्ट कर ले। अब हम ऐसे वैसे मामले में नहीं लड़ना चाहते, सिर्फ हम गौ रक्षा करते हैं और गौ तस्करों के साथ हमारी दुश्मनी है, सिर्फ हम गौ तस्करों से ही लड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपने बताया कि कोई कर्मचारियों का वेतन नहीं आ रहा। कब से वेतन नहीं आ रहा कर्मचारियों का? 19 महीने हो चुके और एक भी लड़के की तनख्वाह नहीं आई, जिनको मैं खुद अपने पास से 12,000 रुपए महीना दे रहा हूँ। 3 कर्मचारी मेरे पास लगे हुए हैं, एक अकबर है, एक हीरा और एक घर पे जा रहा है। 3 कर्मचारी है, एक की रात की ड्यूटी है और 2 की दिन में है। अच्छा, जिस कमरे में भूस पड़ा है वो बता रहे हैं कि आप वो खराब हो रहा है कमरा? उसमें हमारा भूस भी बारिश हो रही थी, इसमें भी खराब हुआ। और जो हमारे डॉक्टर साहब है बुढ़ाना के, उनकी गलती कुछ नहीं है। वे तो बोलते हैं भाई भूस गिरो उनके, क्योंकि उनका कहने का वो है कि भाई भूस उन्हें दिखेगा जब तो वे अपना आके बताएंगे भूस, तो हम भूस जैसा इसमें डाल देते हैं तो हमारा भूस खराब होता है पानी की वजह से। ऊपर से चूरा है टीन सेट इसका। अच्छा, आपने बताया गौशाला से अंदर आने के लिए जो रास्ता है वो खराब है? वो रास्ता खराब है। जो हमारे जिले से हमारे बड़े अधिकारी, हमारे पूछगुर जो अधिकारी हैं हमारे, वे गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो वे बेचारे जैसा आते हैं तो उनके बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। ये गौशाला में जो है गेट के सामने पानी भरा रहता है, जिस तक कि वे गाड़ी उन्हें बाहर ही खड़नी पड़ती है खड़ी, और पैदल जैसा आते हैं तो उनके कपड़े बन जाते हैं। जी, आप इस गौशाला में कब से हैं और आपका यहाँ गौशाला में रात दिन रहने का मकसद क्या है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप घर भी नहीं जाते, क्या मामला है? सर देखो, मैंने घर तो 12 साल हो चुके, मैंने जब से छोड़ दिया था, घर से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं 12 साल से गौ माता की सेवा करता हूँ। तस्करों को भी पकड़ता हूँ और तस्करों को पकड़वा के पुलिस वालों के हवाले करता हूँ जी। और कहीं अगर गौ माता मर जाती है तो इसमें नहर में गिरकर उनको गड्ढा खुदवा कर उनका क्रियाक्रम भी हम ही कराते हैं, ठीक। और ये क्या होता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो सिर्फ अपना जीवन गौ माता के हवाले कर रखा है। ना मुझे किसी के पैसे का लालच है, ना मुझे किसी का ब्याह का लालच है, ना मुझे पेय का लालच है। मुझे सिर्फ लालच जो है मेरी गौ माता सुरक्षित रहे। अगर मेरी गौ माता को कोई दिक्कत होगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी।